ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। वो जो थे और जो है और जो आने वाले हैं, उनकी महिमा युगान युग होती रहेगी। आमीन आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बदलना स्टार्ट करता है तो थोड़ा दर्द तो होता है, पेन तो होता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा पालन सीखा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र में, जहां पर यीशु के बारे में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा को मानना सीखा। प्यारे विश्वासियों, अगर हम दानियल की तरह बनना चाहते हैं तो हमें सिंहों की मांद में जाने के लिए भी तैयार होना होगा। अगर हम मूसा की तरह बनना चाहते हैं तो हमें उतना सहनशील बनना होगा और उस मरुभूमि से होते हुए निकलने के लिए तैयार रहना होगा। उसी तरह अगर हमें यीशु की तरह बनना है तब भी हमें उन सब चीजों से गुजरना होगा जिससे प्रभु यीशु होकर गुजरे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, बदलाव भले ही दर्द देता है लेकिन वह आगे जाके कई लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाती है। आपको क्या लगता है, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, इस दुनिया में थे, तब उनके भी ऐसे लोग थे जो उनके सहयोगी थे, उनके सारथी थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, और ऐसे भी लोग थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। ठीक उसी तरह से प्यारे विश्वासियों, ऐसा इस दुनिया में, मतलब यीशु मसीह को भी हम गिनते हुए अगर कहें तो ऐसे इस दुनिया में कोई भी नहीं था जिसे लोगों ने पसंद और नापसंद नहीं किया होगा। जब प्रभु यीशु के साथ ऐसा हुआ तो फिर हम क्या चीज है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, आज के इस प्रेज एंड वर्शिप में हम विशेष रूप से अपने आप को प्रभु के सामने रखते हुए, हम प्रभु की तरफ देखते हुए जो यूक्रिस्ट में उपस्थित है, अपने मन की जांच करें। सबसे ज्यादा जरूरी है इन सभी चीजों से बढ़कर जो बातें हमें बोली जाती है, जो बातें हमारे लिए सोची जाती है, या लोगों का हमारे प्रति जो भी नजरिया है, उन सब से भी ज्यादा बढ़कर है प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु के साथ कैसा रिश्ता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु से बात करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त है जिससे आप बहुत करीब है, बहुत करीब, कई बार तो ऐसा होता है कि आप बस उसकी उपस्थिति में रहते हैं और उतना ही काफी है। वह खुद ब खुद अपने आप एक हीलिंग प्रोसेस में हमें लेके जाता है। उसी तरह से प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर अच्छे भाषा की, अच्छे शैली की या फिर अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस हम प्रभु के सामने यूं ही बैठ जाएं। प्रभु कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति हो, प्रभु का प्रेम हो,
तो हमें केवल एक ही चीज करना होगा, वो है जो बीत चुका है वो बीत चुका है। हमें भूलना होगा हर एक वो चीज को जो कुछ भी हमने सुना था। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती, इससे मशकें फट जाती है। प्यारे विश्वासियों, यह जरूरी है कि अगर हमें प्रभु में नया बनना है तो हमें एक नया मनोभाव होना है। प्रभु कहता है कि तुम मेरे मनोभाव को अपनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, अगर आप इस वक्त अपनी कोई भी ख्वाहिशें लेकर आए हैं, ऐसी कोई भी चीजें, ऐसी कोई भी बातें लेकर आए हैं, उसे आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं सब कुछ इस वक्त छोड़ देना चाहता हूँ और एक नए सिरे से जिंदगी चालू करना चाहता हूँ। एक नए सिरे से प्रभु जी मैं तेरी ओर देखना चाहता हूँ और अपने जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ। एक नए दोस्त बनाना चाहता हूँ जो कि आत्मा में भरकर रहते हैं। एक ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहता हूँ जो मुझे प्रभु में और बढ़ाएंगे, वचन में और बढ़ाएंगे। आइए विश्वासियों, हम प्रभु से कहें कि प्रभु अगर मैं बिखरा हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ, तो तू मुझे फिर से समेट लेना, बना लेना, और प्रभु आपको जरूर सुनेगा। आइए विश्वासियों, प्रभु से हम कहें कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मेरी सारी ख्वाहिशों को लेकर आया हूँ। आया हूँ पास में तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। Yes, Lord, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू कोई चाहिए। समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, बस प्रभु तू मुझे मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाए। Yes, Lord, फिर से गाएं। आया हूँ पास में तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू चाहिए। घर बिखरा सा हूँ, घर बिखरा सा हूँ, तू संवार देगा। घर टूटा सा हूँ, तू संभाल लेगा। घर बिखरा सा हूँ, तू संवार देगा। घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। जी मुझे अपने पंखों तले रख ले और मुझे तो अपनी तुझ सुरक्षा पाएगा प्रदान कर। मुझे, आइए विश्वासी उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। मेरे साथ तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। आइए विश्वासी अपने हाथ को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसको हम समर्पण करें। उससे हम कहें कि प्रभु मैं सिर्फ तेरी ओर देखना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रभु जी तेरे पास आया हूँ, बिखरा हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ। आइए विश्वासियों, विश्वास के साथ प्रभु के सामने हम अंगीकार करते हुए उसे अपना प्रभु मानते हुए, उसे अपना मुक्तिदाता मानते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिर से गाए, पंखों तले तू छिपाएगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। प्यारे विश्वासियों, क्या आपने कभी सोचा है कि
एक भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु 99 भेड़ों को छोड़ देते। उन 99 भेड़ों में ऐसा क्या था कि जो प्रभु को इतना विश्वास था उन 99 भेड़ों पर कि ये कहीं नहीं भटकेंगे। कई बार ऐसा होता प्यारे विश्वासियों, हम अभी तक उस एक भटकी हुई भेड़ की तरह अपनी ही कलीसिया में हम खो गए हैं, अपने ही घर में हम खो गए हैं, अपने ही रिश्ते नातों में हम खो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु आज हमें पुकारता है कि हम उसके पास वापस लौट आए। प्रभु का वचन योग के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। आमीन आमीन। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। आमीन आमीन। क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। हालेलुया हालेलुया। उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे अनुशासित भी करता है, उसे वह दंड भी देता है और उसी को वह प्यार करता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु अगर हमसे प्यार करता है तो वह कई सारे हमारे रिश्ते नातों के द्वारा या फिर हो सकता है हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा हमें प्रभु एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नया मनुष्य बना रहे हैं, एक नया मोल्ड में वह हमें लेके बना रहा है। उसके लिए हम तैयार रहें, उसे मना ना करते हुए उस जो वो चोट दे रहा है उसे हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि वह जो चोट देता है वह वहाँ पर मरहम भी लगाएगा। आप विश्वास करें। आइए विश्वासी, हम इस गीत को गाएं और अंगीकार करें कि प्रभु तू जो चाहता तू कर, तू जो करना चाहता मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ तू कर। मैं अपने आराधना के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। अपने दर्द के द्वारा मैं तुझे ऊंचा उठाता हूँ। मरहम लगाता है, तू तराई में ले जाए, ऊंचा उठाता है, तू ही दर्द देता, मरहम लगाता है, तू तराई में ले जाए, ऊंचा उठाता है, तू घूरे से उठा के शहजादों संग बिठाए, जब कोई तुझे पुकारे उसके संग तू आ जाए। हमको तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। हमको तले तू छिपाएगा मुझे, हम स्तुति करें, उसकी आराधना के तू चलाएगा कि प्रभु आपकी सारी बातों को सुन रहा है, आपके प्रेज एंड वर्शिप को सुन रहा है, आपके दिल की दुआओं को सुन रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है। Yes, Lord. क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मन चिंतन के लेंगे हम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 35 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश है? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अपदूत लगा है।
मानव पुत्र आया जो खाता पीता है और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु दो चीज़ों की तुलना करते हुए उस समाज के लोगों ने उन चीज़ों के बारे में क्या टिप्पणियाँ दी उसके बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जो बहुत फास्टिंग करता था, वो बहुत टफ लाइफ जीता था, अकेला रहता था, लोगों से मिलता नहीं था, जुलता नहीं था। तो उस जमाने के लोगों ने कहा देखो ये तो अब्दुतग्रस्त जैसा है, क्योंकि उस जमाने में अब्दुतग्रस्त भी ऐसा अकेले ही रहते थे, समाज से मिलकर नहीं रहते थे। तब उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट का लाइफस्टाइल देखा जो त्याग और तपस्या से पूर्ण था। वो बहुत फास्टिंग करते थे, बहुत कम खाते थे, उनके वस्त्र भी अलग थे, उनके सोच विचार अलग थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बुरा इंसान है, इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। उसके विपरीत हमारे प्रभु यीशु थे। जब देखो दोस्तों के साथ पार्टी मनाते थे, दोस्तों के घरों में जाते थे, खाते थे, जो पापी थे, जो समाज से हटकर थे, उन सबको साथ में लेकर चलते थे, सबके लिए अवेलेबल थे वो। तब उन्होंने कहा देखो ये तो एक पियक्कड़ इंसान है, जब देखो खाता पीता ही रहता है, इसके साथ के संगत के लोग तो नाकेदार और पापी है, तो ये हमारे समाज के योग्य नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ही परिवार में, हमारे ही आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। कुछ भी अच्छा दिखे तो उसमें एक कमी तो जरूर निकालेंगे। वे कभी भी दूसरों की सफलता, दूसरों लोग जो आगे आते हैं उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। हमें अगर दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, अगर हमें हर चीज में अच्छाई को देखना है, तो हमारा हृदय भी उतना विशाल होना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों की गलतियों पर टिप्पणी मारते रहते हैं, उनकी कमियों को मजाक बनाते हैं, आप खुद आपके जीवन में देखिए, क्या आप परफेक्ट है? क्या मैं परफेक्ट हूं? जी नहीं, हम सब में कमियां हैं। तो अगर हमने किसी को एक सकारात्मक रूप से कोई आलोचना की उसकी भलाई के लिए, तो वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी को उसका दिल तोड़ने के लिए, उसके मिशन से उसे दूर करने के लिए, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, आपको वो अच्छा नहीं लगता है, इसके कारण आप उसकी कमियों को गिनते रहो, तो वो गलत बात है। दूसरों की अच्छाई को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा दिल भी विशाल होना है। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर भी उदारता होनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हमें अगर एक अच्छा इंसान केवल प्रभु ही साबित कर सकता है। हम जैसे हैं उसके आधार पर अगर हमारा प्रमाण पत्र लिया जाए, हमारा प्रूफ लिया जाए, तो हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। हमारी बुराई ही आगे रुकेगी, हम कभी भी प्रभु के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह की योग्यता ही हमारा प्रमाण पत्र है। यीशु की प्रज्ञा ही हमें आगे बढ़ा सकता है। हम अपना दिल और दिमाग लगाकर जब दूसरों की निंदा करते हैं, गलत आलोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो याद रखिएगा हम प्रभु से कोसों दूर है। हमारा मन अच्छा नहीं, हमारे अंदर बहुत गलत विचार है, तभी वो सही नहीं है। वहां पर प्रभु का राज्य नहीं होगा, वहां पर प्रभु का प्रेम या प्रभु की प्रज्ञा नहीं होगी। इसीलिए आइए हम हमारे हृदय को थोड़ा और विशाल बनाएं। जो सही है, जो सच्चा है, जो ईश्वर से जुड़ा है, उसके साथ हम जुड़ जाए, ताकि हमारा जीवन में भी प्रभु का प्रेम और प्रभु की प्रज्ञा आगे बढ़ता जाए और हम भी लोगों के साथ उदारता पूर्वक डील कर सके, उन्हें प्रोत्साहन दे सके, उन्हें आगे बढ़ा सके।
मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। हे पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे ईश्वर ईसा मसीह नाजरी, जो था, जो है और जो अनंत काल तक रहने वाला ईश्वर, तू ही कहता है प्रभु मार्ग सत्य और जीवन में हूं। तू ही कहता है प्रभु जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इस सुप्रभात में हम हृदय की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू ही कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ में, मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। तूने कहा है प्रभु, इसीलिए हम ये ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, हमारे ईश्वर, हमारे नाथ, हम तुझे पुकारते हैं। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखते हुए उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में तेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे, उनके साथ हम तुझे पुकारते, उनके जीवन में, उनके घर में, उन परिवार में प्रवेश करते अपने आप को महिमान्वित करें। हम प्रार्थना करते हैं जेवियर को अर्पित करते हुए, रूथ मेरी को अर्पित करते हुए, सरोज बलन को अर्पित करते हुए, उनके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उनके शरीर के सारी दुर्बलताओं को, तेरे शरीर पर कोड़ों के मार खाने के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुए तो उन घावों में चढ़ा तो उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रवीण होरो को अर्पित करते हुए, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उसे प्रदान करते हुए, एक अच्छी नौकरी की आशीष तू उसे प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी KG फ्रांसिस को अर्पित करते हुए, लंग्स से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अमन की रूह को अर्पित करते हुए, उपयुक्त जीवन साथी की आशीष उसे देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा प्रभु जी नौकरी की आशीष के लिए, सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे, आज उन्हीं भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुआई देते हुए स्तुति कहते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसे बहुत मैं दूर हुआ, पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। मेरे प्रभु मेरे स्वामी, मेरे प्रभु मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो।
जीवन में आजा प्रभु। हे पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, नबी इजरा तेरे भवन में तेरे सम्मुख आकर दंडवत करते हुए पढ़ा रहा और अपने पाप स्वीकार करते हुए तुझसे प्रार्थना कर रहा था। नबी इजरा कहता है, प्रभु इस्राएल के ईश्वर तू दयामय, इसलिए आज भी हम में कुछ लोग जीवित रह गए। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित हैं, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं। हाँ प्रभु, हम में इतनी योग्यता नहीं कि हम अपने अपराधों के कारण तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके, तेरी ओर दृष्टि लगा सके। यह हमारी योग्यता नहीं बल्कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा प्रेम ही है जो हमें यह कृपा प्रदान किया है प्रभु कि हम तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरी ओर देख सके, तेरी ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर सके। तू ही कहता है करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होठ झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें करती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें करती है। हाँ प्रभु, हमारे होठ झूठ बोलते हैं, हमारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, हमारे हाथ पाप रूपी रक्त से रंगे हुए हैं। फिर भी तू ही कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ में, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हुए, हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, हम हमारी दुर्बलताओं को, पापों को लेकर आए हैं तेरे सम्मुख। तू धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पश्चातापी पापी के लिए आया। हमें पश्चाताप का वरदान दे। हम तेरे सामने उपस्थित है और बड़ी आशा के साथ अपनी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते हैं। तेलोस्पोर तिरकी को अर्पित करते हुए उसकी परीक्षा में तू उसे सफलता प्रदान कर, नौकरी में की आशीष प्रदान कर। वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ है प्रभु जी, उस कर्ज से उसे छुटकारा प्रदान कर। आर्थिक संकट में आकर, समस्या में आकर अपने सामर्थ्य प्रकट कर, अपने अनुग्रह से उसे भर। चंदन खलकों, रेखा खलकों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते उनके दाम्पत्य जीवन में यूक्रिस्त की सामग्री तेरी महिमा प्रकट होने के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन की समस्त समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, हर प्रकार के पापमय बंधन और शैतानिक बंधनें नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रेरणा मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उनके समान उन समस्त न्यू दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो तलाक के लिए कोर्ट पर अर्जियां लगाए हुए एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके लिए, उन परिवारों के लिए, उन दंपतियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुबह को अर्पित करते हुए उसके सब शारीरिक रोग और बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। कैथरीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति करते। उसके परिवार में तेरी आशीष और अनुग्रह निरंतर बहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी माताएं, बहनें, भाई और बहनें, वे चाहे वो विश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, इस नित्य आराधना में परिवार में आशीष के लिए, परिवार में के सदस्यों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते इस आशीष के दौरान प्रभु से प्रार्थना कीजिए और कहिए हालेलुया 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 तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो।